हाँ बच्चों, DPP1 अपना फिजिक्स का भी देख रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था इसमें? पहला क्वेश्चन है कि वाई डू हैव ए डिफरेंट यूनिट फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें क्यों ज़रूरत पड़ा डिफरेंट यूनिट्स का। देखो क्या, हर एक कंट्री का ना एक अपना मेजरमेंट होता है, ठीक ना, तो वो हर एक जगह अपना मेजरमेंट फॉलो होता है। अब क्या है कि अगर यहाँ से कोई दूसरे कंट्री जाए, अगर उनके मेजरमेंट तो उनको पता नहीं होगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। फिर इनको हमें एक करने के लिए हमें एक SI का हम यूज करते हैं, SI सिस्टम यूज करते हैं कि हम उनको मेजर कर पाए। ठीक है, बहुत जगह हम, जैसे तुम मास को ले लो, kg बोलते हो, kg क्या है आपका SI में है। ठीक है, अब देखो बहुत जगह इसको क्विंटल में, टन में बात किया जाता है, तो ये SI से रिलेटेड होता है कि SI में मतलब इतने kg बराबर कितने टन, ठीक है, कितने हेक्टेयर, ठीक ना, इससे वो रिलेटेड होता है। ठीक है, अभी हम ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया और बहुतों ने इनका सही जवाब दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बता दो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड है। ये मैं आगे आने वाले लेक्चर में मैं करवाऊंगा। अगर किसी को समझ ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे देखेंगे इनको। ठीक है, और आप अभी ये बोर्ड में भी पढ़ चुके हो तो आपके लिए इजीली होगा, काफ़ी इजी है क्वेश्चन। v² = 2c1x है। ठीक है, यहाँ पे ये बता रखा है, ये वेलोसिटी x लेंथ है और c1 का। अब बताइए कि क्या यूनिट होगा, तो इसका वैल्यू डाल दो। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का पता है, ऊपर स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। ठीक है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, और किसी भी नंबर का ना कोई यूनिट नहीं होता है, तो इनका कोई यूनिट नहीं हुआ। c1 का हमें निकालना है और x क्या है, लेंथ बता रखा है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो यहाँ पर मीटर डाल दो। क्या है, 1 मीटर, ये मीटर, LHS और RHS से 1 मीटर गायब हो गया, तो आपका c1 कितना बचा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये c1 निकल के आया। पार्ट बी में भी आपसे c1 और c2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। x = c1 cos c2t, और ये c1 और c2 जो निकाल के देना है ना, आपको SI में निकाल के देना, तो मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपना SI में निकाल कर दिया। x क्या होता है, लेंथ, मीटर। ठीक है, c1, और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, तुम्हारा डायमेंशनलेस। ये आपका हो गया डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ये टोटल टर्म डायमेंशनलेस, तो इनको आप 1 बोल सकते हो। जैसे m का पावर 1, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, और किसी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ बता दूं। अगर आप 5 का पावर 0 को क्या बोल देते हो, ये 1 होता है किसी भी नंबर का। अगर इनसे पूछा जाए कि कैसे ये 1 आता है, मैं आपको बता दूं। 5 है, अगर आप ऐसा करो 3 - 3 कर दो, क्या 3 - 3 जाने से 0 होगा? आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इनको ऐसे भी लिख सकते हो और इनको ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये कट कर क्या हो गया, आपका 1 हो गया। ठीक है, इनको ऐसे समझो, a⁻m - m। ठीक है, मतलब a का पावर 0 था, m में से m गया, तो वो क्या हुआ, 0 बचा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a⁻m × a⁻−m, या फिर इनको 1 - m है ना, इनको 1/a⁻m भी हम लिख सकते हैं। तो ये a⁻m/ ऐसे लिख लो, तो ये कट कर 1 आ गया। तो किसी भी के पावर 0 रहे तो वो 1 आता है। तो ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनको हम 1 लिख दिया, तो c1 का आपका क्या मिल गया, m मीटर। अब c2 के लिए देखो, ये आपका क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इनको लिख लो cos c2t। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, और इनके जो अंदर आर्ग्यूमेंट होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो कहने का मतलब आपका c2t क्या हो गया, डायमेंशनलेस को अब हम आगे से 1 लिखेंगे, तो हमारा c2 क्या हो गया, 1/t। ठीक है, 1/t को क्या लिखोगे, t इनवर्स। ठीक है, इनका अब SI में लिख दो, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, पर सेकेंड भी इनको बोल सकते हो, बुक्स में ऐसे भी मिलेगा कहीं पर आपको। अब पार्ट सी में क्या है, वेलोसिटी = c1 e के पावर
-c2t, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता है। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक आपने पढ़ा होगा ये। तो आपका c1 को क्या बोल दोगे आप, जो c1 आपका किसके इक्वल हो गया, वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से एक ये c1 निकल के आया। c2 कैसे निकालोगे, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है वो तो आपस में डायमेंशनलेस होता ही होता है, और उनका जो पावर होता है ना ये भी आपका डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। आपका पावर भी डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे पावर क्या है, -c2t, इनको भी डायमेंशनलेस कर दो। ये साइन वगैरह होता है, इनका कोई यहाँ पर यूज नहीं होता, ये भी डायमेंशनलेस होता है, तो इनको छोड़ दो, ठीक है। तो आपका यहाँ से c2 क्या हो जाएगा, 1/t, इनको क्या लिखोगे, सेकेंड इनवर्स। तो आपका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्व हो गया। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इक्वल टू वाट। सबसे पहले वाट जान लो क्या होता है। वाट होता है आपका पावर्स, ठीक ना। पावर का आपका SI यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो पावर क्या होता है आपका, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी आपका क्या होता है, ½ mv² अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इनका SI यूनिट बता दो कि क्या होगा। हाफ तो कांस्टेंट है, मास का क्या लिखोगे, kg, वेलोसिटी का क्या लिखोगे, मीटर², नीचे सेकेंड स्क्वायर, और एक टाइम का यहाँ पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, kg मीटर² और सेकेंड का पावर -3, ठीक है। ये आपका पावर का आपका क्या निकल गया, यूनिट निकला। अब क्या करो, यहाँ पे पूछा रहा कौन सा नॉट इक्वल है, तो ऑप्शन के साथ जाओ। पहला ऑप्शन क्या है, जूल पर सेकेंड। और बताओ जूल क्या होता है, एनर्जी का, और नीचे क्या हो गया, टाइम। ये तो आपका हो गया ना। तो ऑप्शन में क्या पूछा, नहीं होना चाहिए, ये तो आ गया, तो ये आपका गलत हो गया। बी पे आओ। बी पे एम्पियर इंटू वोल्ट, एम्पियर इंटू वोल्ट, ठीक है। अब देखो इसको एक मैं तुम्हें फार्मूला भी बता रहा हूँ, अभी मैं ज़्यादा फार्मूला बताऊंगा नहीं, इनको आप याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। पावर होता है आपका VI, यहाँ पर आपका क्या होता है, V4 होता है वोल्ट, I होता है करंट का, SI यूनिट होता है एम्पियर, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, P हो गया यहाँ पर पावर। एक और फार्मूला याद रखोगे, V = IR, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पर तुम V = IR। अब यहाँ पर एक और फार्मूला का तुम पावर निकाल सकते हो। अगर V का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो V के जगह पे IR कर दो, और पहले से I है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, I²R। तो पावर का तुम्हारा 2 फार्मूला आया, VI और तुम्हारा I²R, और यहाँ पे एक वोल्ट होता है IR। ये तीनों को अभी याद रखो, काफ़ी इजीली तुम क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। एम्पियर इंटू वोल्ट, एम्पियर क्या होता है, करंट, और ये हो गया वोल्ट। क्या पावर के बारे में मैंने बताया ना, VI होता है, यहाँ पर VI आ गया, ये तो पावर ही है, तो मतलब ये भी आपका सही है, लेकिन पूछ रहा है नहीं होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में है एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम, ठीक है। अब यहाँ पर एम्पियर क्या होता है, करंट का होता है, SI यूनिट एम्पियर मतलब I²। ओम क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक ना। ओम यहाँ पर रजिस्टर को बताता है, रेजिस्टेंस को हम ओम में लिखते हैं SI फॉर्म में, तो इनको R लिख दो। एक चीज़ मैंने बताया था ना, पावर का फार्मूला क्या होता है, I²R। तो ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया, लेकिन नहीं होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। पार्ट डी, पार्ट डी में क्या है, एम्पियर अपॉन वोल्ट, एम्पियर अपॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर एम्पियर का करंट लिखो या वोल्ट लिखो, क्या ये पावर के बराबर होगा, नहीं होगा ना। पावर क्या बताया, V × I, यहाँ का I/V है, मतलब ये पार्ट आपका गलत है। गलत है तो मतलब ऑप्शन में गलत को ही पिक करना था, तो ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, न्यूटन सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड का यूनिट पूछ रहा है कि इनका यूनिट क्या होगा, ठीक ना।
4 ऑप्शन है उसमें से किस से मैच कर रहा होगा। तो सबसे पहले देखो न्यूटन क्या होता है आपका पता है ना, फोर्स का, और ये तुम्हारा टाइम का, ठीक ना, ऐसा यूनिट हुआ। अच्छा यहाँ बीच में जो माइनस है ना ये रिप्रेजेंटेशन के लिए हुआ, ये बस इतना माइनस बता रहा है कि आपका न्यूटन और सेकेंड 2 अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उनसे मिलकर बना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मत समझना, ठीक है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये यूज किया। तो ये आपका हो गया फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पे टाइम, इनको लिख लो, मास को केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का सेकेंड। तो ये क्या आपका आ गया केजी मीटर 1 सेकेंड से काट दो तो यहाँ पे सेकेंड का -1, ठीक है, ये ऐसा यूनिट हो गया। अब ऑप्शन के साथ आओ, ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला में है क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ये तो गलत हो गया, इससे मैच नहीं किया। बी आपका है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, ठीक ना, आगे पढ़ोगे ये डिटेल में। m क्या हुआ आपका मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और r क्या हुआ, r यहाँ ना फार्मूला में लेंथ को बताता है, ठीक ना, mvr, m मास, v वेलोसिटी, r हुआ आपका लेंथ, रेडियस होता है एक्चुअल में। तो ये आपका हो गया मीटर, तो ये क्या हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। क्या ये मैच कर रहा है, ये तो मैच नहीं किया। पार्ट सी पे आ जाओ, सी पे आ गया आपका, ये मैच नहीं किया। मोमेंटम क्या होता है mv, ठीक है, m क्या होता है मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इसको हम केजी मीटर और सेकेंड -1 लिख सकते हैं। क्या ये मैच किया, देख लो मैच कर गया ये, तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। फिर भी डी भी चेक कर लो, डी में क्या है आपका एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², ठीक है, m का मास का केजी, वेलोसिटी क्या होता है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर सेकेंड -2 लिखोगे। क्या ये मैच किया, ये मैच नहीं किया। सिर्फ ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, और सिंगल करेक्ट है मोमेंटम, ठीक ना। तो न्यूटन सेकेंड किसको बताता है, मोमेंटम को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, ए सूटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था। फोर्स क्या होता है आपका G m1 m2 अपॉन r²। ये वाला जो आपका G है यही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछा जा रहा है कि वो क्या होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके G निकाल लो। तो G क्या होगा आपका F r² अपॉन m1 m2, ठीक है। फोर्स का क्या लिखोगे आप, फोर्स को अगर न्यूटन लिख दो, एक ऑप्शन ना बी और सी में न्यूटन के फॉर्म में है, ठीक ना, एक बार न्यूटन लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे आर की जगह क्या लिखोगे मीटर, ठीक है, लेंथ है ना मीटर स्क्वायर, और ये 2 मास है तो इनका केजी इंटू केजी, तो ये क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर -2। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखो ये न्यूटन के फॉर्म में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है बी और सी, और सिंगल करेक्ट आंसर है, तो तुम एक बार में अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम सही कर सकते हो। अब 2 ऑप्शन है ए और डी, उनको भी चेक कर लो, और दोनों में क्या है कि केजी के टर्म में दिया है, ठीक है, न्यूटन के टर्म में नहीं है। तो एक इनका हम क्या करते हैं केजी के टर्म में भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एक तो आपको इससे पता चल गया ऑप्शन सी, न्यूटन को क्या लिख दोगे मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास का क्या लिखोगे आप केजी, इसको लिखोगे आप मास इंटू एक्सीलरेशन, मास के जगह पर केजी और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है केजी इंटू केजी। तो देखो ये केजी से ये केजी चला गया आपका, तो आपका क्या हुआ केजी इनवर्स, ठीक है, इनको ऊपर ले जाओ, MLT के फॉर्म में लिखना, आप जानते हो ना MLT, पहले मास लिखो फिर लेंथ लिखो फिर टाइम लिखो। मास लिख लिया, लेंथ क्या हो गया m के पावर 3, और टाइम क्या होगा सेकेंड का पावर -2, ठीक है। तो ये ऑप्शन कोई सा भी मैच नहीं होना चाहिए, सिंगल करेक्ट है और मैच नहीं भी हो रहा है, तो आपका 5 का आंसर सी हुआ। अब क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है कि यूनिट ऑफ द एंगुलर एक्सीलरेशन इन ए
एसआई सिस्टम। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे, अभी फार्मूला जान लो। यहाँ पर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से बताते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है ये आपका ओमेगा बाय टी होता है। यहाँ पर ओमेगा क्या हुआ आपका, वेलोसिटी हुआ, और ओमेगा का क्या फार्मूला होता है, थीटा बाय टी। तो ओमेगा के जगह पर क्या लिख दो, थीटा बाय टी, एक तो पहले से था ये टी आया, मतलब थीटा अपॉन टी स्क्वायर, और थीटा को का हम एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं, रेडियन, ठीक ना। तो ये आपका रेडियन हो गया, और नीचे में क्या लिखोगे, सेकेंड का स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियन सेकेंड -2। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच किया, ये ऑप्शन सी, 6 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक ना, कौन सा यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है। अब आपको ऑप्शन के साथ जाना है, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी का लिख लो आप, एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो इसका क्या हो गया यूनिट आपका, मास, ठीक ना, kg, और वेलोसिटी मतलब मीटर स्क्वायर सेकेंड का -2, ठीक है। ये आपका एनर्जी का हो गया, ठीक है। तो अब ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करो। पहला लिखा है W.S, W यहाँ पर वाट बता रहा है, वाट क्या होता है आपका, पावर, ठीक है, पावर, और ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। पावर को क्या लिख सकते हो, एनर्जी अपॉन टाइम इंटू एस, टाइम को क्या लिख सकते हो, सेकेंड इंटू, ये भी आपका क्या है, सेकेंड ही है, तो सेकेंड सेकेंड कट कर, तो ये आपका एनर्जी को बता दिया ना। तो 7 का पूछा जा रहा था क्या, नॉट एनर्जी, ये तो एनर्जी आ गया, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ ना, कौन सा नहीं है, तो ये तो मेरा गलत हो गया। चलो बी में आपका है केजी मीटर सेकेंड, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 होना चाहिए। तो ये जो आपका है ये आपका सही आंसर है, ये आपका एनर्जी के बराबर नहीं है, ठीक ना, एनर्जी का बराबर नहीं है, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। सी भी चेक कर लो, न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर क्या होता है, अच्छा एनर्जी जो होता है हाफ mv² होता है ना। आप इसको देखो क्या करो, इसको mgh भी लिखते हो, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये mg क्या होता है, यहाँ पर जो g होता है ना, g और एक्सीलरेशन में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, ये जान लो। अब ये हम काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे तो ये g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला g, ठीक ना, दोनों सेम ही होता है, अभी के लिए आप जानो। तो यहाँ पर mah भी लिख सकते हो, ma को क्या लिख सकते हो, फोर्स, ठीक ना, और h क्या होता है, कोई डिस्टेंस हुआ, हाइट हुआ, लेंथ हुआ ना, F इंटू एस। आपको पता है F और S क्या होता है, वर्क डन भी होता है, ठीक ना। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर फोर्स का क्या हुआ आपका, न्यूटन, और ये S का क्या हुआ आपका, मीटर, तो न्यूटन मीटर देख लो, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर, ये तो एनर्जी ही हो गया ना, तो ये आपका आंसर गलत है। डी पे आओ, डी पे जूल, जूल क्या है, एसआई में है ना एनर्जी को, ठीक है, एसआई में इनको हम जूल भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फ्लोइंग, ठीक ना। टेम्परेचर को इनमें से हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। आपको पता है कि टेम्परेचर जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक ना, लेंथ मास से नहीं कर सकते हैं, टाइम एंड मास से भी नहीं, लेंथ मास एंड टाइम से नहीं, तो नन ऑफ दीज। 8 का टेम्परेचर क्या फंडामेंटल है, तो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आपको दे रखा है अर्ज, ठीक ना, अर्ज मीटर का -1 है। अब बता रहा है ये यूनिट जो है ऑप्शन ए में दे रखा है फोर्स, क्या ये फोर्स के बराबर है, फोर्स का यही है क्या। अच्छा ये अर्ज किस में होता है आपका, अर्ज आपका सीजीएस में होता है, किसका है ये, एनर्जी का है, ठीक ना, एनर्जी का ये आपका सीजीएस में है, ठीक है, एनर्जी। तो इनको एनर्जी का आप लिख लो, ठीक ना, एनर्जी के बारे में क्या जानते हो आप इनका। अब आपको किस में लिखना है, सीजीएस में। ये वाला जो है ये क्या है आपका, एनर्जी का ही मैंने निकाला, यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, ये एसआई में है, ठीक ना। इनका सीजीएस में क्या लिखोगे, ग्राम, ठीक ना। इसको क्या लिखोगे, मीटर का सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेकंड तो सेम ही होता है सीजीएस में और एसआई में, ठीक है।
और एक चीज़ इसमें क्या मल्टीप्लाई है, मीटर -1। तो इनको कन्वर्ट कर लो, एक में कर लो, ठीक है। तो इनको आप नीचे कर लो मीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, वो कर लो g इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड के पावर -2, और यहाँ पर आप कर लो 100 सेंटीमीटर। क्या 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर को जाने दो, ठीक ना, कट गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, g इंटू सेंटीमीटर और सेकेंड का पावर -2, नीचे में 100 है। 100 क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, डिवाइडेड बाय 100 है। 100 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनका कोई यूनिट होता नहीं है। तो आपका जो ये निकल के आया, ये कितना आया, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड का पावर -2, ठीक है। यहाँ से ये प्रोडक्ट मिला है। क्या ये फोर्स के बराबर है, फोर्स आप जानते हो क्या होता है, पहला ऑप्शन से देख रहे हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। इनको आप क्या लिखो, इसने हमने किस में निकाला है, CGS में निकाला है, तो इनको भी CGS में लिखो। तो CGS में क्या लिखोगे, मास का ग्राम और एक्सीलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो इनको ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड के पावर -2 लिखोगे। ये देखो ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड के पावर -2 ऑप्शन मैच कर गया। तो 9 का आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। सिमिलरली आप मोमेंटम निकालना, पावर निकालना और एक्सीलरेशन निकालना, और इनका आप CGS में निकालना। तो CGS में निकाल कर देखना, फिर चेक करना इनसे मैच करता है कि नहीं करता है। सिंगल करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए अपना लक अच्छा है, फर्स्ट मिल गया। आगे हम मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। ऑप्शन में चेक करो तो यहाँ पे CGS में दे रखा है 4 ऑप्शन, तो आप CGS में निकालो, ठीक ना। तो यहाँ पे m क्या है, मास है, मास मतलब ग्राम, और यहाँ पर g क्या है आपका, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, और h क्या है आपका, सेंटीमीटर। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी बना वो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2 ऐसे लिख सकते हो, या नहीं तो इनको आप ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर और नीचे सेकेंड का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड का स्क्वायर। अब ऑप्शन चेक करो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखो आप ब्रैकेट देखो, क्वेश्चन में कहीं पर ब्रैकेट लिखा हुआ है, कहीं यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, बस आपको यही देखना है। तो आपका जो ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी से आपका मैच कर रहा है। तो 10 का आपका क्या होगा, बी, ठीक है। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्ट को, ठीक ना, वोल्ट को, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो आपको कुछ फॉर्मूला बताया था वोल्ट से रिलेटेड, V = IR, और एक बताया था पावर से रिलेटेड IB और I² R क्या होता है, रेजिस्टेंस, I करंट, V वोल्ट, ठीक है। SI में इनको ओम बोलते हैं, रेजिस्टेंस को, करंट को हम एम्पियर बोलते हैं, और यहाँ पर वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्टेज को यहाँ पे वोल्ट बोलते हैं। तो 11 का पहला ऑप्शन देखो क्या है आपका, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड है ना। जूल क्या होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट, एनर्जी अपॉन सेकंड, एनर्जी अपॉन मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये आपका पावर होता है, और पावर क्या होता है, वाट, ठीक है। ये वाट और वोल्ट इक्वल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी जाओ, ऑप्शन बी में क्या है, वाट अपॉन एम्पियर, वाट अपॉन एम्पियर। तो आपको निकालना है वोल्ट ना, यहाँ से वोल्ट का देखो तो क्या होगा, पावर अपॉन आई, P = IB है, वोल्ट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पावर अपॉन आई। पावर को क्या लिखोगे, वाट, और करंट में क्या लिखोगे, एम्पियर। तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी क्या है, वाट अपॉन कूलम, ठीक है। तो वाट का क्या होता है, पावर, और कूलम का क्या होता है, चार्ज का, कूलम होता है ना यहाँ पे चार्ज, ठीक है। कूलम होता है ऐसा, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। तो पावर अपॉन चार्ज ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ये आपका गलत है। और इसी तरीके से ऑप्शन बी जो है आपका कूलम अपॉन जूल है, तो वो गलत है। तो आपका ऑप्शन 11 का बी हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 14 मल्टीपल करेक्ट आंसर है, तो आपको एक एक ऑप्शन इसमें चेक करना होगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक
ठीक है। अब देखो इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए में तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही दे दिया, तो ऑप्शन आपका सही हो गया। बी क्या है आपका, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी का क्या डायमेंशन होता है, फार्मूला से चलो, हाफ mv² होता है, हाफ को छोड़ दो। अब वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ है ना, L³ होता है, तो इनका आप SI में लिख लो, मास का kg, और यहाँ पर क्या है वेलोसिटी का मीटर स्क्वायर, नीचे में सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ का मीटर क्यूब। इससे इसको जाने दो तो बचा क्या आपको, kg मीटर इनवर्स सेकेंड -2। अब एक बार प्रेशर का भी यहाँ से निकाल लो, मास का क्या लिखोगे, kg मीटर, एक्सीलरेशन का मीटर और सेकेंड के पावर -2, सेकेंड लिख दो का पावर -2। यहाँ मैंने फोर्स का लिखा मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, और एरिया का क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया तो ये आपका आ गया kg मीटर इनवर्स सेकेंड -2, ठीक है। तो आपका ये प्रेशर से मैच कर गया, तो ऑप्शन बी भी राइट हो गया। ऑप्शन सी पे चलो, एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया, ठीक है। तो एनर्जी आपका क्या निकल के आया, एनर्जी का आपने लिखा था हाफ mv² मास का kg और वेलोसिटी का मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2, ठीक है, और एरिया का क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर, ये कट गया, तो ये आपका क्या हुआ, kg सेकेंड के पावर -2। ये तो गलत हो गया, मैच नहीं किया उससे। ऑप्शन डी पे चलिए, ऑप्शन डी में है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, वॉल्यूम क्या हुआ, L³, ठीक है। चलो फोर्स का लिख लो, kg मीटर सेकेंड का पावर -2, लेंथ का क्या हो गया आपका, मीटर क्यूब। तो इससे इसको काट दो तो नीचे क्या आया आपका, मीटर स्क्वायर बच गया, तो ये kg मीटर -2 सेकेंड का पावर -2। क्या मैच किया, इससे नहीं किया, तो आपका आंसर क्या हुआ, 14th का ए और बी। तो आपका ये डिस्कशन DPP1 कंप्लीट हो गया 1 to 14। थैंक यू।